क्या ज्ञानवापी ही विश्वनाथ मंदिर है? आज इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि ज्ञानवापी मंदिर है, ना कि एक मस्जिद है। तो आज इस विवाद के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग शुरू हो जाइए लाइक और सब्सक्राइब करने में। हम आपको ले चलते हैं आज ज्ञानवापी की शहर में। तो सबसे पहली बात, ये ज्ञानवापी है कहाँ? तो है ये बनारस शहर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में स्थित है ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद। ठीक है, पहले मंदिर था जो कि आज मस्जिद है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। तो हम आप आज आपको पूरी एक पाई जोड़ जोड़ के बताएंगे, सारी जो रिपोर्टें हैं उनको दिखाएंगे कि कौन सी रिपोर्ट क्या कहती है, एएसआई की जो रिपोर्ट है क्या कहती है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आज से कम 200 साल पहले की बात है, लगभग वही चौथी और पांचवी सदी की अगर बात करें तो इतिहासकारों का मानना है कि चौथी और पांचवी के समय जो गुप्त साम्राज्य था उनके राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की थी, काशी विश्वनाथ मंदिर को निर्माण कराया था, जिसका उल्लेख 635 ईस्वी में आए हुए चीनी यात्री हुआन के लेखन से प्राप्त होता है कि जो मंदिर है वह विक्रमादित्य ने करवाया था। अब बात आती है जो ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी का मतलब क्या होता है? ज्ञानवापी का जो ज्ञानवापी है वह एक संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है ज्ञान का कुआं। ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का कुआं, यानी कि जो ये जगह है उस जगह का नाम भी क्या है? ज्ञानवापी, जिसके आधार पर अब मंदिर या मस्जिद का नामकरण हुआ है ज्ञानवापी। पूरा विवाद सुनते हैं, पूरा विवाद क्या है? तो विवाद यह है कि आज भी जो हिंदू धर्म की एक मान्यता है उसमें माना जाता है कि जहां पर आज मस्जिद स्थित है वहां पर भगवान शंकर यानी विश्वेश्वर भगवान की पूजा और उनका मंदिर था, जिसे तोड़ा गया और फिर यहाँ पर मस्जिद का स्थापित किया गया, जिसे बीएचयू के एक प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष जिनका नाम था डॉक्टर एएस अल्टेकर ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ बनारस में जिक्र किया है। और उनका जो जिक्र है उन्होंने बताया है कि यह जो लेखन है यह हेनसांग की पुस्तक से प्रेरित है। हेनसांग ने विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया था, ठीक है। तो यह विवाद है, और विवाद के बारे में एक चीज और है कि जो शंकर भगवान की प्रतिमा उसको कहा जाता है लगभग 100 फीट की ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, जो कि मस्जिद के नीचे है आज भी उसका मलबा। तो विवाद शुरू कब से हुआ इसकी बात करते हैं। तो विवाद शुरू हुआ था 1991 में। 1991 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भक्त विश्वेश्वर की ओर से पंडित सोमनाथ एवं रामरंग शर्मा जी, जिन्होंने पहली याचिका वाराणसी कोर्ट में दायर की थी और उसमें पूजा करने की अनुमति मांगी थी। फिर इसके बाद 1998 में जो मुस्लिम यानी जो मस्जिद को बसाने वाली संस्था थी अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उसने जो वाराणसी कोर्ट है यानी सिविल कोर्ट को इस मामले को बंद करने के लिए कह दिया, जो कि लगभग 22 सालों तक यह मामला बिल्कुल ठंडा था। 22 सालों तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद 2019 में फिर से ट्विस्ट आता है कि जो स्वयंभू समिति थी उसकी ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने जिला कोर्ट वाराणसी कोर्ट में आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराने की बात कही। फिर इसके बाद जब उन्होंने 2019 में यह मांग रखी कोर्ट से कि क्यों ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे करा लिया जाए, एएसआई से सर्वे करा लिया जाए, लेकिन 2020 में हाई कोर्ट ने फिर उस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। अप्रैल 2021 की बात करें तो रोक के बावजूद जो सिविल कोर्ट था उसने सर्वे की इजाजत दे दी, लेकिन मुस्लिम कमेटी के विरोध पर हाई कोर्ट ने फिर उस पर क्या लगा दिया? रोक लगा दिया। फिर बात है
फिर इसके बाद रोक लगा दी। फिर अगस्त की बात करें, अगस्त 2021 की, फिर इसमें 5 महिलाएं थी जो की थी राखी, लक्ष्मी, मंजू, सीता और रेखा ने मंदिर के बगल में बने जो श्रृंगार गौरी का मंदिर वहीं पे है, ठीक है, मस्जिद के बगल में श्रृंगार गौरी मंदिर स्थित है, वहां पर रोजाना पूजा और दर्शन की अनुमति की याचिका दायर की। ठीक है, अगस्त में उन्होंने क्या किया, याचिका दायर की। लेकिन अप्रैल 2022 में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए। लेकिन जो इंतजामिया ने इसके खिलाफ क्या किया, हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका क्या कर दी, खारिज कर दी। 2023 में हाई कोर्ट ने एएसआई, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ओर से जो रिपोर्ट या सर्वे के बाद जो साक्ष्य मिले, यानी शिवलिंग के जो साइंटिफिक सर्वे की याचिका को क्या किया, उसने हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया एएसआई की। और जनवरी 2024 में बनारस कोर्ट ने पूजा की अनुमति दे दी। लेकिन बात करें सुनवाई की, तो आज भी सुनवाई क्या है, जारी है। ठीक है, लेकिन पूजा की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। जो एएसआई है उसने लगभग 111 प्रकार के धातुओं के साक्ष्य प्रकट किए हैं, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे से या उस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं जहां पर कहा जाता है कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता। तो इस तरीके से यह पूरा विवाद है। अब बात आती है कि मंदिर को तोड़ा किसने था, तो मंदिर को तोड़ा था, बात करें आज से, ठीक है, बात करें आज से लगभग किसके समय की, तो समय था मोहम्मद गोरी। किसका समय था, मोहम्मद गोरी का। तो मोहम्मद गोरी जो कि 1194 से 1197 के बीच उसने आदेश जारी किया कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। उसके आदेश के अनुसार मंदिर को बहुत सारी क्षत विक्षत की गई, लेकिन पूर्णतः मंदिर को समाप्त नहीं किया गया, पूर्णतः विध्वंस नहीं हुआ, जिसे 1669 में औरंगजेब के आदेश पर एकदम से मस्जिद मतलब मंदिर को विध्वंस करके मंदिर का निर्माण कराया गया। तो इस प्रकार से वहां पर मंदिर की जगह पे क्या आ गया, मस्जिद आ गया। किसने, मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के आदेश पर हुआ था, ये बात याद रखिएगा। फिर इसके बाद बात आती है कि फिर से मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो ऐसा जीर्णोद्धार भी हुआ है, यानी कि समाप्त नहीं हुआ है, मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ। तो मंदिर का जीर्णोद्धार किया था हमारे इंदौर की महारानी रानी अहिल्याबाई ने। 1776 से 1778 के बीच रानी अहिल्याबाई जो कि इंदौर की महारानी थी, उन्होंने इस मंदिर को फिर से मस्जिद के बगल में भगवान विश्वनाथ का मंदिर बनाया। फिर सबसे कमजोर पक्ष की अगर बात करें तो जीर्णोद्धार हो गया है, पास में मस्जिद है और उसके पास में मंदिर है, दोनों पास पास में है, लेकिन विवाद अभी जारी है। लेकिन सबसे कमजोर पक्ष क्या है इसका, हिंदुओं का कमजोर पक्ष क्या है, तो सबसे कमजोर पक्ष है कि 1991 के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ले आए। और यह एक्ट तब लाए थे जब अयोध्या वाला मामला जो अपने चरम पर था, जिसके अनुसार, इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आई किसी भी धर्म के पूजा स्थल को बदला नहीं जा सकता है। यानी जो जैसा था 1947 तक, अगर वहां पे मस्जिद था तो मस्जिद ही रहेगा, अगर मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा। लेकिन इस एक्ट में एक चीज और थी, अगर कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माने के साथ 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया। लेकिन इसमें जो अयोध्या था, अयोध्या मंदिर विवाद, उसमें बाबरी मस्जिद अयोध्या मंदिर के लिए इसमें छूट दी गई, क्योंकि यह विवाद आज से 500 साल पहले से चल रहा था, इसलिए उसको क्या कर दी गई थी, छूट दे दी गई थी। लेकिन बाकी जितने भी वर्शिप गॉड या टेंपल थे, उनके लिए एक्ट प्रभावी रहा, चाहे वो काशी हो या बनारस हो, ठीक है, चाहे मथुरा हो,
हर जगह पर यह एक्ट लागू हुआ, केवल अयोध्या को छोड़कर। और इसका रीजन भी था कि उस समय जब अयोध्या विवाद अपने चरम पर था, तो बहुत सारे दंगे हो रहे थे, जिसके कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को यह कदम उठाना पड़ा। और प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, प्रेजेंट टाइम में क्या विवाद है, अभी की बात करते हैं सितंबर 2024 की, तो उसमें योगी जी एक सब गए थे रैली में, वहां पर उन्होंने फिर से इस मामले को और गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा, उनका जो बयान था कि लोग आज के समय में ज्ञानवापी को दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी हैं। तो इस मामले से जब योगी जी के बयान से यह मामला और आगे बढ़ा, तो यह पूरी स्टोरी थी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके की जानकारी आपको मिलती रहेगी, बस आप लोग जुड़े रहिए। बस और एक बात और कि कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप किस तरफ से